Hello students, welcome to my YouTube channel and welcome to NCERT लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और इस सीरीज में बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं NCERT की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट टर्म पे मोशन इन ए प्लेन में 4 सेशन कंप्लीट कर लिए थे। तो बेटा उसका 5th सेशन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आपके सामने। देखिए गिवन है प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए मोशन ऑफ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा इसका सॉल्यूशन आपने मैच करा लिया होगा। तो कैसा मोशन होगा प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए 2 डायमेंशनल मोशन। देखिए जैसे सपोज दैट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की अगर हम बात करें, थीटा के एंगल पर हमने u की वेलोसिटी से एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया है। तो सपोज दैट ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x है और वर्टिकल डायरेक्शन y। तो देखो ये x डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है और y डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है, यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन हुआ। उसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी हाइट से किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल में हम प्रोजेक्ट कर देते हैं, या मान लीजिए किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, उसका जो पाथ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि उसमें x डायरेक्शन भी इंक्लूड होगी और y डायरेक्शन भी इंक्लूड होगी। मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होगा वो 2 डायमेंशनल मोशन होगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। देखिए कहते हैं इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। देखिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर देते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है और ना ही कोई एक्सीलरेशन एक्ट करता है। तो इस वजह से उसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा इसमें? फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सीलरेटेड नहीं होगा, डिसेलरेटेड भी नहीं होगा, बोथ 2 and 3 मतलब एक्सीलरेटेड डिसेलरेटेड ये दोनों ही नहीं होंगे ऑप्शन। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। कहते हैं इन प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो पहले डिसेलरेटेड होता है ऊपर की तरफ जाते समय, और उसके बाद जब प्रोजेक्टाइल मोशन नीचे की तरफ हो रहा होता है तो फिर वो एक्सीलरेटेड होता है। क्योंकि ऊपर की तरफ जाने पर प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट है vy वाला, वो g की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से पहले रिटार्ड होगा, यहां पर रिटार्डेशन होता है। ऊपर जाते समय प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, और जब टॉप पॉइंट पे पहुंचते हैं वहां पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। और उसके बाद जब ये नीचे आना शुरू होता है तो इसका जो वर्टिकल वाला वेलोसिटी कंपोनेंट है vy वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है और g की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होती है, तो नीचे आते समय फिर वो एक्सीलरेटेड होता है। तो इसका मतलब ये एक्सीलरेटेड भी होगा और डिसेलरेटेड भी होगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो दे रखा है बोथ 2 and 3 ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा ये सबको? ओके ओके बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। कहते हैं हु स्टेटेड फर्स्ट द इंडिपेंडेंसी ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि किसने सबसे पहले बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। बेटा आई होप आपने क्वेश्चन को मैच करा लिया होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा इसमें? सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, गैलीलियो। गैलीलियो ने बताया था फर्स्ट टाइम कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इन दोनों कंपोनेंट को हम इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन अलग डिस्कस कर सकते हैं, वर्टिकल मोशन अलग डिस्कस कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। गिवन है गैलीलियो फर्स्ट स्टेटेड इंडिपेंडेंसी ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल इन हिज बुक। मतलब गैलीलियो ने पहले जो स्टेटमेंट दिया था सबसे पहले कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल मोशन में इंडिपेंडेंट होते हैं, तो अपनी किस बुक में दिया था ये बताना है।
चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड वाला, डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ड सिस्टम। इस बुक में उन्होंने फर्स्ट टाइम अपना स्टेटमेंट दिया था कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको लर्न रखना है, याद रखना है इसको। ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। कहते हैं प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल विथ 40 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आफ्टर 3 सेकेंड। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए कुछ इस टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर इसको प्रोजेक्ट किया हुआ है और वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो एज्यूम कर लीजिए कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर ये यहां कहीं पहुंच जाता है, जिसके कोऑर्डिनेट x और y के हैं। ठीक है, सपोज दैट ये कोई P पॉइंट है, वहां पर पहुंच जाता है। तो देखिए x कोऑर्डिनेट का मतलब ये x डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट का मतलब ये उसकी हाइट। ठीक है, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन में इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u cos थीटा, मतलब कि 40 cos 30 और इनटू टाइम, टाइम दे रखा है 3 सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। तो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो 40 cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और इनटू 3, ये 2 से 40 कैंसिल होकर के 20 आ जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा 60√3। तो x कोऑर्डिनेट आ गया इसका 60√3। अब निकालते हैं इसका y कोऑर्डिनेट। तो वर्टिकल मोशन डिस्कस करते हैं। तो वर्टिकल मोशन की इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू uyt माइनस हाफ gt स्क्वायर। uy का मतलब u साइन थीटा, तो u को डायरेक्ट रख देते हैं, 40 साइन 30 इंटू t 3 सेकेंड माइनस हाफ g की वैल्यू 10 और इंटू t का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं बेटा इसको। तो देखो ये हो जाएगा 40 इंटू 1/2 साइन 30 की वैल्यू इंटू 3, 2 से ये 42 टाइम 20 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखो 2 से ये 10 5 टाइम्स कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 45 और यहाँ पर देखो ये बन जाएगा 60। तो 60 माइनस 45, तो ये आ जाएगा 15। तो y कोऑर्डिनेट होगा 15 और x कोऑर्डिनेट होगा 60√3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। कहते हैं इन अबव प्रॉब्लम फाइंड स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड। जो इससे जस्ट पहले की प्रॉब्लम थी उसी में स्पीड फाइंड आउट करनी है आफ्टर 1 सेकेंड। ट्राई करिए बेटा, आई होप आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया होगा। चलिए मैच कराते हैं। देखिए इससे जस्ट पहले की जो प्रॉब्लम थी उसमें u दे रखा था 40 मीटर पर सेकेंड और थीटा दे रखा था 30 डिग्री, और कहते हैं टाइम 1 सेकेंड के बाद स्पीड फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल यहां कहीं पहुंच जाता है जहां पर स्पीड v की है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx के इक्वल, वर्टिकल कंपोनेंट vy के इक्वल है। तो देखो जो vx की वैल्यू होगी वो ux के इक्वल होगी, मतलब u cos थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 40 cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आ जाएगा 20√3। vx कंपोनेंट आ गया 20√3। अब निकालते हैं vy। vy विल बी इक्वल टू uy माइनस gt। uy मतलब u sin थीटा, मतलब 40 sin 30 माइनस g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू 1। तो देखो ये बन जाएगा 40 sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 10, तो 2 से 40 20 टाइम्स गया, 20 माइनस 10, तो ये आ गया 10। अब vx भी आ गया हमारे पास और vy भी आ गया, तो v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर।
तो Vx की वैल्यू हो जाएगी 20√3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1200 और प्लस Vy स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ जाएगा √1300। मींस फाइनल वैल्यू हो जाएगी 10√13। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? थर्ड वाला। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 48 पर। कहते हैं इन एवर प्रॉब्लम फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1 सेकेंड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा, आंसर भी मैच करा लिया होगा। तो याद करिए जो Vx की वैल्यू आती थी इसमें वो आता था 20√3 और जो Vy आता था उसकी वैल्यू थी 10 के इक्वल। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में यहां पर जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा, सपोज दैट अल्फा का बनता है, तो देखो ये Vx कंपोनेंट, ये वाला होगा Vy कंपोनेंट। तो इस ट्राइंगल में अगर हम tan अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू Vy अपॉन Vx। तो Vy की वैल्यू रख दीजिए जो कि 10 दे रखी है और Vx की वैल्यू हो जाएगी 20√3। तो देखिए ये आ जाएगा 1/2√3। तो tan अल्फा की वैल्यू आई है, तो अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1/2√3 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। कहते हैं द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, ये आपने मैच करा लिया होगा, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? सेकंड वाला ऑप्शन, पैराबोला। क्लियर हुआ सबको? ओके। ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, फाइंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। 4 ऑप्शन दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। सॉल्व करिए बेटा। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए इस इक्वेशन को ट्राजेक्टरी की इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखिए tan थीटा की वैल्यू a के इक्वल आ जाएगी। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में सेकंड वाले टर्म को कंपेयर करेंगे तो देखो इसको हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब यहां से देखो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं g अपॉन 2b के इक्वल। ठीक है, अब देखिए जो h होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो h इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो आप क्या करिए, यहां से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2gh के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पर आप इसके नीचे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2gh ये लिख सकते हैं। अब क्या करिए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप डिवाइड करोगे तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा बनेगा और tan थीटा की वैल्यू है a, तो ये बन जाएगा 1/a स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहां देखो g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4bh। ठीक है, तो यहां से h की वैल्यू निकल आएगी a स्क्वायर अपॉन 4b। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके। ओके बेटा, तो ये था हम लोगों का आज का सेशन। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेटा। तो रिवीजन भी साथ साथ करते रहिए और खूब पढ़ते रहिए। तो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।